नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट की। बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम वैकेंसीज है लेकिन अच्छी वैकेंसी है। तो मैंने सोचा कि आपके सामने इस जानकारी को साझा किया जाए। हो सकता है किसी जो भी विद्यार्थी है उसको फायदा हो। तो साथियों, अपन भर्ती की चर्चा करेंगे। बहुत सारी वैकेंसीज हैं एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में ये भर्ती है। बहुत सारी वैकेंसीज है लेकिन अपन मोस्टली जिस वैकेंसी की चर्चा करेंगे वो अपनी फील्ड की भर्ती है। फायरमैन की भर्ती के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वैसे इसमें पेंटर की, ड्राफ्टमैन की, एलडीसी की, फायरमैन की, ब्लैक स्मिथ, लोहारगिरी की, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं। लेकिन अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों, सीधी सी बात है, फायरमैन भर्ती की। तो चलो बिना किसी देरी के अपन बात करते हैं साथियों उसी भर्ती के बारे में। तो फायरमैन भर्ती के बारे में अपन चर्चा करने वाले थे। पहले बता देता हूँ वैकेंसीज किस में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में ये भर्ती है और बहुत सारी एलडीसी, पेंटर, ड्राफ्टमैन, सिविलियन मोटर ड्राइवर, बहुत सारी वैकेंसीज है। लेकिन अपन चर्चा कर रहे थे 8 नंबर पे जो भर्ती है फायरमैन की। तो टोटल पोस्टें कितनी हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो बात करें फायरमैन भर्ती, एज लिमिट क्या है 18 से 27। ये पे लेवल दे रखा है साथियों, पे स्केल 7th कमीशन के आधार पे PML 2। टोटल जो पोस्टें हैं साथियों, जनरल की 5 हैं, SC की 1 है, ST की भी 1 है, OBC की 2 है, EWS की 1 है। टोटल जो वैकेंसीज हैं अपने फायरमैन की कितनी है साथियों, टोटल 10 वैकेंसीज हैं। और वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है साथियों, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। छोटे छोटे प्रयास हो सकता है आपके काम में आ जाएं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़े प्रयास से बेहतर साबित हो जाते हैं कभी कभी छोटे प्रयास ही। चलो आगे अपन चर्चा करते हैं। सारे कुछ इसके जो फैक्टर्स हैं मेन उनके सभी मुद्दों की अपन बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें साथियों, तो जो एज रिलैक्सेशन यानी एज में जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको कितना डिस्काउंट दिया गया है उनकी बात करें तो ये मोस्टली आपके काम में आने वाला है। 18 से 27 तो अपनी की एज लिमिट दे रखी है। इसके अलावा आपको जो भी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ माइनर छूट भी दी गई है। बात करते हैं SC ST की 5 साल, OBC की 3 साल और ESM को भी 3 साल की है। एंड ये जो भी अपने होते हैं एक्स सर्विसमैन उससे उनसे रिलेटेड है साथियों। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो नेक्स्ट दे रखा है साथियों, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन वेबसाइट। यानी जो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो उससे पहले आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें। चलो जो भी मेन जानकारी है साथियों, छोटा ज्यादा बड़ा वीडियो ना बनाकर एक छोटा सा वीडियो अपन बनाएंगे ताकि आपको सीमित समय में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। चलो आगे बात करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं साथियों, ये जो आप लोग फॉर्म फुलफिल करोगे तो किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा वो सारे इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं साथियों, जो भी एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इस भर्ती में क्या रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ये सवाल बहुत ज़्यादा सामने आता है जब अपन फॉर्म फुलफिल करने जाते हैं, भरने जाते हैं। तो ये मोस्टली आपके दिमाग में रहता है क्योंकि ये सारी वैकेंसीज इनके बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे। ओनली फायरमैन की भर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एलडीसी की भर्ती है, ड्राफ्टमैन की है, पेंटर की है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की है। इसी तरह अपनी एक फायरमैन की भर्ती है ये रही। तो इसमें अपन बात करें साथियों, फायरमैन एज लिमिट दे रखी है 18 से 27। एसेंशियल यानी क्या आवश्यक है, क्या एसेंशियल है इसमें, तो बात करें मैट्रिकुलेंट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है मस्ट पोजेज द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हेवी व्हीकल, यानी आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए। जो ड्राइविंग के लिए हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए साथियों, हेवी लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 6 मंथ
ड्यूरेशन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेज, ट्रेलर फायर पंप और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग। यानी साथियों इसमें बोला गया है कि जो 6 मंथ का आपका ड्यूरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट के मेंटेनेंस से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो अपने ट्रेलर फायर पंप आते हैं उनसे रिलेटेड हो। ये किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंडरटेकिंग में हो, उनसे किया हुआ आपका होना चाहिए साथियों। बहुत ही अच्छी, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए साथियों, जो भी फायर का डिप्लोमा है वो आपके पास एसेंशियल है। नेक्स्ट दे रखा है मस्ट बी फिजिकली फिट एंड केपेबल परफॉर्मिंग स्ट्रेनियस डिजीज एंड मस्ट हैव फर्स्ट द टेस्ट स्पेसिफाइड इन नोट बिलो। तो साथियों फिजिकली है वो फिट होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट इसको फुलफिल कर रहा है तो फिजिकली फिट होना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। चलो नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है एसेंशियल में बात करें साथियों। नेक्स्ट दे रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस। साथियों क्या होना चाहिए आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। साथियों ये एसेंशियल में नहीं दे रखा, ये एसेंशियल में वहां पे तो नहीं दे रखा, ये साइड में दे रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। आपकी जो ट्रेड है फायरमैन उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथियों नेक्स्ट दे रखा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। फिजिकली आपको किस तरह से आपके जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्या है उसके बारे में अपन बात करें तो साथियों 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हाइट है वो कितनी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। जल्दी से ज़्यादा शॉर्ट में वीडियो बने इसलिए थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। साथियों कंसेशन है एसटी कैटेगरी को, कौन सी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर का हाइट का कंसेशन दिया गया है उनको। नेक्स्ट अपन बात करें चेस्ट की, अनएक्सपेंड यानी बिना फुलाव, बोलते हैं ना बिना फुलाव के, बिना फुलाव का 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंशन के साथ आपका 85 होना चाहिए यानी 4.5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। साथियों वेट है वो मिनिमम आपका 50 किलोग्राम से मिनिमम कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है फायरमैन लिफ्ट, क्या दे रखा है साथियों, फायरमैन लिफ्ट कितना केजी का आदमी, 63.5 केजी का आदमी हो। और डिस्टेंस दे रखी है 183 मीटर, कितनी डिस्टेंस 183 मीटर। टाइम ड्यूरेशन है साथियों 96 सेकंड, यानी 96 सेकंड में आपको कैरी करना है एक कैजुअलिटी को जिसका वेट कितना हो 63.5 केजी हो। 2.7 मीटर लॉन्ग जंप, 2.7 मीटर क्या है लॉन्ग जंप आपका होना चाहिए। ये फिजिकली क्राइटेरिया है। नेक्स्ट अपन साथियों बात करें और क्या आपको इसमें होना चाहिए एसेंशियल में। नेक्स्ट आपको दे रखा है साथियों, नेक्स्ट दे रखा है 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, यानी हाथ और पांव की सहायता से 3 मीटर रोप को क्लाइंब करना, उस पर चढ़ना साथियों। चलो और इसमें दे रखा है क्या, चलो ये अपने काम का नहीं है, यानी अपन फायरमैन भर्ती के बारे में मोस्टली चर्चा कर रहे हैं तो उसी की जो भी और इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं अपन। एज रिलैक्सेशन उसका देख लिया था, एज में क्या डिस्काउंट किसको कितना दिया गया है, SC ST OBC को क्या रिजर्वेशन है ये हो गया था। नेक्स्ट अपन थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की ओर चलते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ये देखो बहुत सारे साथियों के डाउट रहता है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो साथियों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी जो नॉन टेक की जो अपने पार्ट्स हैं वो ही आने वाले हैं, नॉन टेक का सिलेबस है वही आने वाला, लेकिन आगे ट्रेड का टेस्ट है वो भी होने वाला है इसमें। नेक्स्ट दे रखा है साथियों न्यूमेरिकल
एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश, यानी जो भी अपने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। 10th और 12th जो स्टैंडर्ड्स है उसके जो क्वालिफिकेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं साथियों। नेक्स्ट अपन बात करें, मोस्ट एसेंशियल बात ये है ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट जो अपन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है, ट्रेड टेस्ट। यानी ट्रेड टेस्ट में क्या होने वाला है बताएं। एक शॉर्ट और स्वीट लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें अपन कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में साथियों नंबर नहीं है, नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ओनली पास और फेल है इसमें। अगर आपने फिजिकल जो प्रैक्टिकली या ट्रेड टेस्ट आपने सही ढंग से नहीं परफॉर्म किया तो आप लोग फेल हो, इसमें नंबर नहीं है। ठीक है, बाकायदा दे रखा है आपकी जो मेरिट है वो किस आधार पे बनने वाली है, वो आपकी बनने वाली है जो आपके एग्जाम के जो नंबर हैं उनके आधार पे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बाकायदा लिखा हुआ है वेटेज विल बी गिवन फॉर रिटन टेस्ट, है ना। जो और फिजिकल देखो स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाई नेचर, ओनली क्वालिफाई नेचर का ही अपना फिजिकल प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। यानी आप लोग वो नहीं कर पाते हैं तो इसमें आप लोग डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। चलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करके और आपको स्किल फिजिकल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें फेल हो जाते हो तो वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अदरवाइज आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बना दी जाएगी। क्लियर? तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।